क्या आप अपने बड़े सपनों को कल पर टालते जा रहे हैं? क्या आप सोचते हैं एक दिन में ज़रूर करूँगा, लेकिन वो एक दिन कभी आता ही नहीं? तो ये वीडियो आपके लिए है। एक ऐसी किताब जो आपकी सोच को हिलाकर रख देगी, जो आपको बताएगी कैसे टाल मटोल आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है और कैसे आप अपने सपनों को आज से ही साकार करना शुरू करते हैं। वो किताब है डू इट टुडे, जिसे लिखा है डेरियस फोरोक्स ने, एक ऐसे लेखक ने जिसने खुद अपनी ज़िंदगी को कल से आज में बदलकर एक नई दिशा दी, और अब वो आपको भी यही सिखाना चाहता है। इस किताब में कोई भारी भरकम थ्योरी नहीं, सिर्फ सीधी, सच्ची और असरदार बातें हैं जो आपके अंदर छुपे एक्शन लेने वाले शेर को जगाएगी। तो अगर आप अपनी लाइफ में फंसे हुए महसूस कर रहे हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। आपके सपने इंतज़ार नहीं कर सकते। अगर आप एक शानदार जीवन चाहते हैं तो आपको आज ही शुरुआत करनी होगी, ना कि कल से। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे सबसे पहले लेसन की ओर। टाल मटोल करना आपकी सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन। क्या आपने कभी खुद से कहा है कल से शुरू करूँगा, थोड़ा मूड बन जाए तब करूँगा, या थोड़ा और सही टाइम आ जाए फिर पक्का शुरू करूँगा? तो सावधान हो जाइए, आप एक ऐसे दुश्मन से हार रहे हैं जो दिखता नहीं पर आपकी पूरी जिंदगी चुपचाप बर्बाद कर रहा है। उसका नाम है टाल मटोल, यानी कि प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन क्या है? डेरियस फोरोक्स बताते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन वो आदत है जिसमें आप जरूरी चीज़ों को जानबूझकर बाद के लिए टालते हैं। आपको पता है कि क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है, लेकिन फिर भी आप नहीं करते। प्रोक्रेस्टिनेशन इज नॉट लेजीनेस, इट्स फियर इन डिस्गाइज। ये एक डर है, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग हंसे तो, अगर मैं अच्छा नहीं कर पाया तो, और इसी डर को छुपाने के लिए हम कहते हैं कल करेंगे। प्रोक्रेस्टिनेशन का मनोविज्ञान। हमारा दिमाग प्लेजर को पसंद करता है और पेन से बचता है। जब कोई काम मुश्किल लगता है, जैसे कोई बड़ा प्रोजेक्ट, जिम जाना या नई आदत शुरू करना, तो दिमाग तुरंत कहता है अभी मत करो, बाद में देखेंगे। पर सच्चाई तो ये है कि हर बार जब आप किसी ज़रूरी काम को टालते हैं, आप अपने सपनों को पीछे धकेल रहे होते हैं। इसका असर क्या होता है, चलिए देखते हैं। गिल्ट और स्ट्रेस बढ़ता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरता है और धीरे धीरे आप खुद को निकम्मा और बेकार समझने लगते हैं। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि आपकी ज़िंदगी वहीं रुक जाती है जहां आपने टालना शुरू किया था। तो प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर कैसे निकले, चलिए देखते हैं। सबसे पहला, छोटा शुरू करें। जस्ट स्टार्ट, डोंट वेट फॉर मोटिवेशन, एक्शन क्रिएट्स मोटिवेशन। 5 मिनट के लिए ही सही, लेकिन काम शुरू करें। जैसे ही आप शुरुआत करते हैं, माइंड एक्टिव हो जाता है। दूसरा, परफेक्ट मत बनो, प्रैक्टिकल बनो। परफेक्शन इज फियर इन डिस्गाइज। काम पूरा करना जरूरी है, परफेक्ट नहीं। अगर किसी काम में आप परफेक्ट ना भी हो तो भी उसे शुरू कर दो। धीरे धीरे उसमें सीखते जाओ और फिर उसमें आप बेहतर बनते जाओगे। तो कोई काम शुरू करने के लिए उसमें परफेक्शन की ज़रूरत नहीं है। तीसरा है टाइम ब्लॉक्स बनाओ। हर दिन के लिए 1-2 घंटे ब्लॉक करो, सिर्फ डीप वर्क के लिए। कोई फ़ोन, कोई नोटिफिकेशन नहीं, सिर्फ और सिर्फ काम। चौथा, खुद से सवाल पूछो, अगर मैंने आज ये नहीं किया तो क्या मैं अपने गोल्स से दूर हो जाऊंगा? ये सवाल आपके भीतर एक तगड़ी आग जलाएगा। प्रोक्रेस्टिनेशन आपकी ज़िंदगी को चुपचाप खा जाता है और जब आपको इसका एहसास होता है, बहुत देर हो चुकी होती है। अगर आप अपनी लाइफ में वाकई बदलाव चाहते हैं तो उसे कल पर मत छोड़िए, क्योंकि कल कोई नहीं आया बचाने। आज से शुरू करें, छोटा शुरू करें, पर रुकिए मत। डू इट टुडे। हमारा अगला लेसन है
सोचने से ज़्यादा जरूरी है करना। क्या आप दिन भर सोचते रहते हैं कि मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन हफ्तों, महीनों और सालों तक कुछ करते नहीं? तो एक सच्चाई सुनिए, सोचने वाले दुनिया नहीं बदलते, करने वाले बदलते हैं। और यही इस किताब का सबसे ज़रूरी संदेश है। सोचना छोड़ो, करना शुरू करो। क्यों सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता? लेखक हमें बताते हैं सोचना जरूरी है, लेकिन अगर सोचते सोचते आप ठहर गए हो तो वो सोच आपको आगे नहीं ले जा रही, वो आपको रोक रही है। आपने शायद अपने सपनों के लिए 100 आइडिया सोचे होंगे, लाखों प्लान बनाए होंगे, लेकिन सवाल ये है, क्या आपने कोई एक कदम उठाया है? ओवर थिंकिंग वर्सेस एक्शन। बहुत ज़्यादा सोचने से क्या होता है? डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है, डर और शक बढ़ते हैं, आप खुद को थका हुआ महसूस करने लगते हैं बिना कुछ किए। थिंकिंग फील्स लाइक प्रोग्रेस बट इट्स नॉट, ओनली डूइंग इज रियल प्रोग्रेस। सोचने से हमें लगता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम रियल में वो काम करते हैं तभी हम उसमें आगे बढ़ पाते हैं। सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं? चलिए देखते हैं। वे कम सोचते हैं, जल्दी करते हैं। उन्हें परफेक्ट शुरुआत की ज़रूरत नहीं होती। वे जानते हैं कि एक्शन से ही क्लैरिटी आती है। स्टार्ट बिफोर यू आर रेडी, लर्न व्हाइल डूइंग। आप रेडी हो उससे पहले शुरू कर दो, आप वो काम करते करते सीख जाओगे। क्या करें? सोच से एक्शन की ओर जाने के 4 तरीके। सबसे पहला है आइडिया लिखो, एक्शन तय करो। हर नए आइडिया के साथ सिर्फ एक सवाल पूछो, इसका पहला स्टेप क्या है, और तुरंत वो करो। दूसरा, 2 मिनट रूल अपनाओ। अगर कोई काम 2 मिनट में शुरू हो सकता है तो अभी करो, बिना सोचे। उसे टालो मत, कम से कम 2 मिनट उस काम को करो और फिर आप देखेंगे कि आपको उस काम में इंटरेस्ट आ रहा है। तीसरा, डन इज़ बेटर देन परफेक्ट। सोचने वाले से अच्छा है एक करने वाला। परफेक्शन की चिंता छोड़ो, बस शुरुआत करो, परफेक्शन अपने आप आ जाएगा। चौथा, एक्शन से ही मोटिवेशन आती है। मोटिवेशन का इंतज़ार मत करो, काम शुरू करो, जोश खुद आ जाएगा। यू डोंट नीड मोर आइडियाज़, यू नीड मोर एक्शन। आपको और सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ उठकर कुछ करने की ज़रूरत है। सोचना आसान है, करना मुश्किल है, और इसी वजह से 99% लोग सोचते रहते हैं, जबकि सिर्फ 1% लोग ही कुछ करके दिखाते हैं। तो अब तय करो आपको क्या करना है। क्या आप भी सोचते रहेंगे या आज से कुछ करके दिखाएंगे? क्योंकि याद रखिए, काम शुरू करने वाला इंसान सोचते रहने वाले इंसान से हमेशा आगे होता है। तो डू इट टुडे। अगला है समय की कीमत समझो, टाइम इज़ लाइफ। अगर कोई इंसान हर दिन आपके अकाउंट में 86,400 जमा करे और कहे कि अगर आपने उस पैसे का इस्तेमाल नहीं किया तो वो शाम होते ही गायब हो जाएगा, तो क्या आप उस पैसे को यूं ही बर्बाद कर देंगे? नहीं ना। तो फिर आप हर दिन मिलने वाले 86,400 सेकंड्स को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? यही तो है असली धन, आपका समय। और यही इस किताब का दमदार मैसेज है। टाइम इज़ नॉट जस्ट मनी, टाइम इज़ लाइफ। समय की कीमत क्या है? लेखक हमें यहाँ कहते हैं, जो लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, असल में वही लोग हैं जो अपना टाइम सबसे ज़्यादा बर्बाद करते हैं। आप हर दिन कितने घंटे सोशल मीडिया पर बर्बाद करते हैं? कितने घंटे फालतू बातें सोचते हुए निकाल देते हैं? कितने दिन ऐसे निकल जाते हैं जिसमें आपने कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं किया? समय नहीं जा रहा, आपकी ज़िंदगी जा रही है। समय एक बार चला गया तो वापस नहीं आता। यू कैन ऑलवेज मेक मोर मनी बट यू कैन नेवर मेक मोर टाइम। हर मिनट एक मौका है कुछ सीखने का, कुछ बनाने का, या अपनी लाइफ को बेहतर करने का। पर हर बार जब आप कहते हैं थोड़ी देर इंस्टाग्राम देख लूँ,
अभी मूड नहीं है, कल कर लूँगा, तो आप अपना सबसे कीमती रत्न खुद अपने हाथों से फेंक रहे होते हैं। समय की कीमत समझने के 5 जोरदार तरीके देखते हैं। पहला, टाइम को ट्रैक करो। हर दिन कहाँ जा रहा है इसका हिसाब रखो। 10 मिनट की चीज़ें घंटों ना खा जाए, उसका ध्यान रखो। दूसरा, हर दिन को मिशन बनाओ। हर दिन के लिए एक गोल तय करो और दिन खत्म होने से पहले उसे पूरा करो। तीसरा, डीप वर्क का रूटीन बनाओ। 1-2 घंटे हर दिन किसी एक काम में पूरा ध्यान लगाओ। नो डिस्ट्रैक्शन, नो एक्सक्यूजेस। चौथा, नो टाइम वेस्टिंग पीपल। जो लोग आपका समय बर्बाद करते हैं उन्हें अपना ध्यान मत दीजिए, समय अमूल्य है। पांचवा, डेडलाइन से दोस्ती करो। हर काम के लिए एक समय तय करो, वरना वो काम कभी होगा ही नहीं। अगर आप समय को नहीं संभालते तो समय आपको संभालेगा और आप पछताते रह जाएंगे। टाइम इज़ नॉट अ टूल, टाइम इज़ द फाउंडेशन ऑफ योर लाइफ। आपका समय ही आपकी ज़िंदगी है। जो जैसा समय बिताता है उसकी ज़िंदगी वैसी ही बनती है। अगर आप समय को बर्बाद करते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, और अगर आप समय को इन्वेस्ट करते हैं तो आप खुद को एक महान भविष्य दे रहे हैं। तो अगली बार जब आप कहें मेरे पास टाइम नहीं है, तो रुकिए और खुद से पूछिए, मैं अपना समय कहाँ खर्च कर रहा हूँ। क्योंकि याद रखिए, टाइम इज़ नॉट जस्ट पासिंग, इट्स योर लाइफ। मिनट बाय मिनट, सेकंड बाय सेकंड, सो डू इट टुडे। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले लेसन की ओर। परफेक्शनिज्म मतलब काम को मारने वाला जहर। कभी सोचा है आपने कितने आइडिया सिर्फ इसलिए छोड़ दिए क्योंकि आप वो परफेक्ट नहीं थे? कितने वीडियो सिर्फ इसलिए नहीं बनाए क्योंकि बैकग्राउंड सेट नहीं था? कितनी बार आपने खुद से कहा अभी टाइम सही नहीं है, थोड़ा और सीख लो, थोड़ा और सुधार लो, और उसी सोच ने आपके हर सपने का गला घोंट दिया। तो सुनिए, डेरियस फोरोक्स कहते हैं, परफेक्शनिज्म इज़ नॉट अ वर्च्यू, इट्स पॉइजन। परफेक्शनिज्म काम को मारने वाला जहर है। परफेक्शनिज्म यानी हमेशा चीज़ों को 100% परफेक्ट बनाने की कोशिश, लेकिन इसकी असलियत है परफेक्शनिज्म इज़ जस्ट फियर वेयरिंग अ मास्क ऑफ एक्सेलेंस। मतलब आप असल में डरे हुए हैं, लोग क्या कहेंगे, अगर अच्छा नहीं हुआ तो, अगर फेल हो गया तो आप खुद को रोक लेते हैं और खुद को समझाते हैं कि अभी टाइम नहीं आया। तो परफेक्शनिज्म के साइड इफ़ेक्ट्स क्या है? काम कभी शुरू नहीं होता, शुरू हुआ तो ख़त्म नहीं होता। छोटी गलतियों को लेकर खुद को सजा देना, ओवर थिंकिंग और सेल्फ डाउट बढ़ता जाता है। आपकी क्रिएटिविटी मरने लगती है। परफेक्शन किल्स प्रोग्रेस एंड विदाउट प्रोग्रेस देयर इज़ नो सक्सेस। तो इससे बचने के लिए लेखक हमें ज़बरदस्त समाधान बताते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है, डन इज़ बेटर देन परफेक्ट। अधूरा लेकिन किया हुआ काम उस परफेक्ट प्लान से लाख गुना बेहतर है जो कभी शुरू ही न हुआ हो। दूसरा, प्रोग्रेस माइंडसेट अपनाओ। हर दिन थोड़ा बेहतर बनो, लेकिन परफेक्ट की चिंता मत करो। तीसरा, इम्परफेक्ट एक्शन लो। मतलब जो भी है जैसे भी हो शुरू करो, फीडबैक से सीखो और फिर सुधारो। चौथा, खुद से सवाल पूछो, क्या मैं परफेक्ट बनने की कोशिश कर रहा हूँ या कुछ बनने की? इस सवाल का जवाब ही आपको आगे बढ़ाएगा। आपने कितने सपनों को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो परफेक्ट नहीं थे? लेखक कहते हैं, परफेक्शनिज्म इज़ द एनिमी ऑफ क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस एंड कंसिस्टेंसी। परफेक्ट बनने की कोशिश मत कीजिए, करने की आदत डालिए। परफेक्ट वक्त का इंतज़ार मत कीजिए, वर्तमान को पकड़िए। परफेक्ट बनने का दबाव छोड़िए, प्रोग्रेस के रास्ते पर चलिए। क्योंकि दुनिया को परफेक्ट लोग नहीं चाहिए, उसे ऐसे लोग चाहिए जो कुछ करके दिखाए। सो डोंट वेट टू बी परफेक्ट, जस्ट स्टार्ट, जस्ट डू इट टुडे।
हमारा अगला लेसन है बहानों का अंत करो। हर बार आप जब कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास सही संसाधन नहीं है, मुझे पहले सब सीख लेना चाहिए, तो असल में आप सिर्फ एक काम कर रहे होते हैं, अपने सपनों की हत्या बहानों के हथियार से। और डेरियस फोरोक्स कहते हैं अब वक्त आ गया है बहानों का अंत करने का। तो बहाने बनते क्यों हैं? बहाने एक मेंटल डिफेंस सिस्टम होते हैं। जब हमें डर लगता है, जब हमें कुछ मुश्किल लगता है, जब हमें अंदर से यकीन नहीं होता कि हम कर पाएंगे, तो हम कहते हैं मुझे टाइम नहीं मिल रहा, मेरे पास अच्छे कनेक्शंस नहीं है, मैं थोड़ा बिजी हूँ। लेकिन सच्चाई क्या है? यू डोंट लैक टाइम, स्किल्स और अपॉर्चुनिटी, यू जस्ट लैक कमिटमेंट। बहाने का असली मतलब क्या है? हर बार बहाना कहता है मुझे डर लग रहा है, मैं कोशिश नहीं करना चाहता, अगर फेल हो गया तो क्या होगा? और इसलिए लेखक हमें कहते हैं एक्सक्यूजेस आर लाइज वी टेल आवरसेल्व्स टू फील बेटर अबाउट नॉट टेकिंग एक्शन। बहाने बनाते बनाते क्या होता है? आपके सपने पीछे छूटते जाते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट गिरती है, अंदर एक गिल्ट बनने लगता है जो धीरे धीरे डिप्रेशन में बदल सकता है। एक्सक्यूजेस गिव यू शॉर्ट टर्म कंफर्ट बट लॉन्ग टर्म रिग्रेट। तो बहानों से छुटकारा कैसे पाए, चलिए देखते हैं। सबसे पहला, बहानों को पहचानो। हर बार जब आप कहें मैं नहीं कर सकता, तो रुकिए और सोचिए क्या ये सच में रुकावट है या मैं खुद को रोक रहा हूँ। दूसरा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। इट्स नॉट द वर्ल्ड्स फॉल्ट, इट्स नॉट योर लक, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरा, माइक्रो स्टेप्स लो। बड़ा काम छोटा करो और बस शुरुआत करो। एक्शन बहानों को मार देता है। चौथा, खुद से ईमानदार रहो। सच में टाइम नहीं था या मुझे ज़्यादा नेटफ्लिक्स देखना जरूरी लग रहा था। एक कसम खाओ, बहानों का अंत आज। अगर आप बहाने बनाना बंद कर दे तो आप खुद को एक ऐसी ज़िंदगी दे सकते हैं जिसकी कभी आपने कल्पना भी नहीं की थी। और ये तभी मुमकिन है जब आप एक्सक्यूज़ से एग्जीक्यूशन की तरफ बढ़े। बहाने आपको कंफर्ट देते हैं लेकिन ग्रोथ छीन लेते हैं। जो इंसान बहाने बनाता है वो कभी खुद को बदल नहीं सकता, और जो इंसान खुद से सच्चा होता है वो दुनिया बदल सकता है। तो आज से खुद से वादा करो, कोई बहाना नहीं, सिर्फ एक्शन। कोई डर नहीं, सिर्फ शुरुआत। कोई कल नहीं, सिर्फ और सिर्फ आज। बिकॉज एक्सक्यूजेस एंड टुडे एंड योर रियल लाइफ बिगिन्स। डू इट टुडे। हमारा आखिरी लेसन है लक्ष्य स्पष्ट रखो, बी गोल ओरिएंटेड। अगर आप किसी नक्शे के बिना सफ़र पर निकले तो क्या आप कभी मंजिल तक पहुंच सकते हैं? बिल्कुल नहीं। उसी तरह अगर आपकी ज़िंदगी में कोई क्लियर गोल नहीं है तो आप कहीं भी नहीं पहुंचेंगे, बस चल रहे होंगे बिना किसी दिशा के। यही कारण है कि लेखक हमें कहते हैं बी गोल ओरिएंटेड बिकॉज क्लैरिटी क्रिएट्स पावर। लोग फेल क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास काम तो है पर मकसद नहीं। वो दिन भर बिजी रहते हैं पर आगे नहीं बढ़ते। क्यों? बिकॉज बीइंग बिजी इज नॉट द सेम एज बीइंग प्रोडक्टिव। लक्ष्य क्यों ज़रूरी है? लक्ष्य हमें दिशा देता है, पता होता है कि आपको कहाँ जाना है। लक्ष्य हमें मोटिवेशन देता है, हर सुबह उठने की वजह देता है, हमें फोकस देता है, आप डिस्ट्रैक्शन से बचते हैं। लक्ष्य में हमें प्रगति दिखती है, छोटे स्टेप से आप बड़ी सफलता की ओर बढ़ते हैं। विदाउट अ गोल यू आर जस्ट रिएक्टिंग टू लाइफ, विथ अ गोल यू स्टार्ट डिजाइनिंग योर लाइफ। क्लियर गोल्स ना होने के नुकसान, हर चीज़ अधूरी लगती है, निर्णय लेने में कन्फ्यूजन होता है, जल्दी थकान और फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, किसी भी काम में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। तो कैसे बनाए क्लियर लक्ष्य? चलिए देखते हैं। स्मार्ट गोल्स बनाओ। स्पेसिफिक मतलब कि स्पष्ट, मेजरेबल मापने योग्य, अचीवेबल हासिल करने योग्य, रियलिस्टिक
मतलब कि वास्तविक, और टाइम बाउंड मतलब समय सीमा के साथ। अपने गोल्स लिखो। लिखा हुआ लक्ष्य सोच से 10 गुना ज़्यादा असरदार होता है। डेली एक्शन प्लान बनाओ। हर दिन एक छोटा कदम बड़ा बदलाव लाता है। बिजी मत बनो, प्रोडक्टिव बनो। हर दिन सोचो, क्या मैं अपने लक्ष्य की दिशा में बढ़ रहा हूँ? गोल्स को हर रोज याद करो। मॉर्निंग में पढ़ो, रात में इवेल्युएट करो। अनक्लियर गोल्स क्रिएट अनक्लियर लाइव्स। क्लियर गोल्स क्रिएट अनस्टॉपेबल मोमेंटम। तो चलिए अंत में एक वादा खुद से करें। मैं सिर्फ सपने नहीं देखूंगा, उन्हें पूरा भी करूंगा। मैं सिर्फ काम नहीं करूंगा, दिशा में काम करूंगा। मैं हर दिन कुछ नहीं, सही चीज़ करूंगा। क्योंकि जब लक्ष्य साफ होता है तो रास्ता खुद दिखने लगता है, और जब रास्ता साफ होता है तो मंजिल दूर नहीं होती। इसलिए लक्ष्य बनाओ, लक्ष्य लिखो, लक्ष्य के लिए जियो, और हाँ, डू इट टुडे। माइंडसेट बदलो, पहले खुद को बदलो। कभी सोचा है आप बार बार क्यों हारते हैं? आप क्यों बार बार एक ही जगह फंस जाते हैं? आप क्यों बदलना चाहते हैं पर बदल नहीं पाते? क्योंकि आपने दुनिया को बदलने की कोशिश की, लेकिन अपने माइंडसेट को नहीं। और जब तक माइंडसेट नहीं बदलेगा, जिंदगी नहीं बदलेगी। माइंडसेट का मतलब क्या है? लेखक कहते हैं, योर माइंडसेट इज द लेंस थ्रू विच यू सी लाइफ। यानी जैसे आप सोचते हैं वैसे ही आप दुनिया को देखते हैं, और वैसे ही जिंदगी जीते हैं। 2 तरह के माइंडसेट होते हैं, फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट में लोग सोचते हैं मैं नहीं कर सकता, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं मैं सीख सकता हूँ। फिक्स माइंडसेट में कहते हैं डर लगता है, और ग्रोथ माइंडसेट डर को फेस करना है। फिक्स माइंडसेट गलती मत करो, जबकि ग्रोथ माइंडसेट गलती से सीखो। फिक्स माइंडसेट सब कुछ परफेक्ट चाहिए, जबकि ग्रोथ माइंडसेट कहता है छोटा शुरू करके बढ़ो। योर आउटर वर्ल्ड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड। मतलब अगर अंदर कुछ नहीं बदला तो बाहर कुछ भी नहीं बदलेगा। गलत माइंडसेट के नुकसान। आप हर बार खुद को रोकते हैं। छोटी छोटी असफलताएं आपको तोड़ देती है। कंपैरिजन और नेगेटिविटी बढ़ती है। लाइफ में प्रोग्रेस की जगह सिर्फ सोच चलती रहती है। तो माइंडसेट चेंज करने के ज़बरदस्त स्टेप ये रहे। सेल्फ अवेयरनेस लाओ। हर दिन खुद से पूछो, क्या मैं ग्रो कर रहा हूँ या डर कर जी रहा हूँ? नेगेटिविटी हटाओ। डाउट, कंपैरिजन और मैं नहीं कर सकता जैसे विचार डिलीट करो। लर्निंग को लाइफस्टाइल बनाओ। हर दिन कुछ नया सीखो, ग्रो करो। एक्शन बेस्ड थिंकिंग रखो। सोचना छोड़ो, करना शुरू करो। आपका माइंडसेट तभी बदलेगा जब आप एक्शन लोगे। पॉजिटिव सेल्फ टॉक। हर दिन खुद से कहो, मैं कर सकता हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मैं ग्रो कर रहा हूँ। चेंज योर माइंडसेट एंड यू विल चेंज योर रियलिटी। खुद को बदलो और पूरी दुनिया तुम्हारे लिए बदल जाएगी। तो आज से खुद से वादा करो, मैं अपनी सोच अपग्रेड करूँगा। मैं हार नहीं मानूंगा क्योंकि मैं सीख रहा हूँ। मैं बदलाव बाहर नहीं, अपने अंदर लाऊंगा। क्योंकि जब आप माइंडसेट बदलते हैं तो आप सिर्फ अपनी सोच नहीं बल्कि अपनी पूरी ज़िंदगी की दिशा बदल देते हैं। सो रिमेंबर, दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलो, और खुद को बदलने के लिए आज से एक्शन लो। कंसिस्टेंसी इज़ एवरीथिंग। निरंतरता ही सब कुछ है। टैलेंट हार सकता है, स्मार्टनेस भी कभी रुक सकती है, मोटिवेशन भी कभी भी खत्म हो सकता है, लेकिन एक चीज़ जो आपको ज़िंदगी में अजय बनाती है वो है कंसिस्टेंसी, यानी निरंतरता। लेखक कहते हैं, निरंतरता वो सुपर पावर है जो आम इंसान को असाधारण बना देती है। लोग फेल क्यों होते हैं? क्योंकि वो शुरुआत तो करते हैं पर रुक जाते हैं। कुछ दिन जोश में काम करते हैं, फिर थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं या बहाना बना लेते हैं। सक्सेस डजंट कम फ्रॉम व्हाट यू डू ओकेशनली,
इट कम्स फ्रॉम वॉट यू डू कंसिस्टेंटली। कंसिस्टेंसी क्यों जरूरी है? छोटे छोटे प्रयास बड़ी उपलब्धि बनते हैं। स्किल तब बनती है जब आप हर दिन प्रैक्टिस करते हैं। हर दिन का एक्शन इज इक्वल टू मोमेंटम। कंसिस्टेंसी आपकी पहचान बनाती है, रिजल्ट नहीं, हैबिट से। कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू ट्रस्ट इन योर सेल्फ। हर दिन जब आप खुद से किया गया वादा निभाते हैं तो आपके अंदर सेल्फ बिलीफ और कॉन्फिडेंस अपने आप बनता है। जब आप हर दिन काम करते हैं आप स्ट्रॉन्गर बन जाते हैं। तो ये रहे कंसिस्टेंसी के कुछ हैक्स। अपना रूटीन बनाओ, रिजल्ट खुद मिलेगा। सेम टाइम सेम एफर्ट हर दिन, नो एक्सक्यूजेस। लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखो। आज थोड़ा काम दिखेगा पर 30 दिन, 60 दिन और 90 दिन बाद फर्क साफ होगा। परफेक्ट मत बनो, प्रेजेंट रहो। हर दिन थोड़ा करो पर करो जरूर। स्मॉल प्रोग्रेस एवरी डे लीड्स टू बिग रिजल्ट समडे। फोकस ऑन सिस्टम नॉट मोटिवेशन। मोटिवेशन कभी कभी आती है, सिस्टम हर दिन काम करता है। कंसिस्टेंसी इज द फाउंडेशन ऑफ मास्टरी, यानी हर दिन थोड़ा काम एक दिन आपको मास्टर बना देगा। टैलेंट हार सकता है, आइडियाज़ फीके पड़ सकते हैं, बट एक्शन प्लस हर दिन का डेडिकेशन इज इक्वल टू असली गेम चेंजर है। इसलिए खुद से एक वादा करो, मैं हर दिन एक कदम लूँगा, चाहे छोटा हो, लेकिन रुकेगा नहीं, क्योंकि मुझे परफेक्ट नहीं बनना, मुझे कंसिस्टेंट बनना है। कंसिस्टेंसी ही मेरी पहचान होगी और मैं डू इट टुडे से शुरुआत कर रहा हूँ। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश एकदम सीधा है। जीवन इंतज़ार नहीं करता। हमेशा सोचते रहना कि एक दिन में शुरू करूँगा, वो एक दिन कभी आता ही नहीं। हमें अपनी आदतों, बहानों और डर को आज ही हराना होगा, क्योंकि कल कभी नहीं आता। लेखक हमें याद दिलाते हैं कि जो लोग सफल होते हैं वो असाधारण नहीं होते, बल्कि वो लोग होते हैं जो असाधारण चीज़ों को रोज़ाना कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं। अपनी प्राथमिकताओं को पहचानो, डिस्ट्रैक्शन को हटाओ, छोटा शुरू करो लेकिन रोज करो। किताब के अंत में एक बहुत ही पावरफुल सवाल छोड़ा गया है। क्या तुम वाकई वो जिंदगी जी रहे हो जिसका सपना तुमने देखा था? अगर जवाब नहीं है तो आज ही वो पहला कदम उठाओ, क्योंकि असली आज़ादी तब मिलती है जब हम कल का इंतज़ार छोड़कर आज जीना और करना शुरू करते हैं। डू इट टुडे सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक कॉल है, एक चेतावनी है और एक मौका है। अब मत टालो, जो करना है वो करो आज ही, क्योंकि याद रखो आज ही वो कल है जिसके लिए तुमने कल प्लान किया था। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी मोटिवेट कर पाया हो तो आज ही एक छोटा सा स्टेप लीजिए और कमेंट में लिखिए आई विल डू इट टुडे, क्योंकि आपकी ज़िंदगी इंतज़ार नहीं कर रही तो आप किसका इंतज़ार कर रहे हो। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक और शानदार किताब के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।